हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा है और किराएदार आपको रेंट नहीं दे रहा है और खाली भी नहीं करके जा रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है और किस तरीके से उस किराएदार को उस प्रॉपर्टी से बाहर निकालना है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी हम इस तरह की सिचुएशन में आते हैं, अगर हमने कोई अपनी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई है और किराएदार उसको खाली करके नहीं जा रहा है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है, एक काम करते हैं, हम उसका जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है ना, उसको डिस्कनेक्शन कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये एक जनरल टेंडेंसी है और जनरल लोगों को मालूम नहीं होता है, और वो अपनी इस नॉलेज को नहीं होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी मीटर को वहाँ से हटा देते हैं या वह उसका डिस्कनेक्शन करवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट आ चुकी हैं। उसमें से मैंने एक जजमेंट जो इसके अंदर लिखी है, दैट इज दिलीप डेट पर्सन है थ्रू देयर एलास वर्सेस सतीश एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है, ये इसका अपील का नंबर है। अब इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर करा कि अगर आपके यहाँ कोई किराएदार रहता है और आपने प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा है, तो आप उसकी बेसिक नेसेसिटीज को हटा नहीं सकते हैं। ऐसा तरीका नहीं है कोई क्या आपने बेसिक नेसेसिटीज को हटा दिया, उसका पानी बंद कर दिया, उसकी बिजली बंद कर दी और वो परेशान होकर के खाली करके चला जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है खाली कराने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप किसी भी टेनेंट की बेसिक नेसेसिटीज को डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं, ना तो उसका मीटर कनेक्शन हटा सकते हैं, ना ही उसके वाटर कनेक्शन को हटा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई है, अगर आपके यहाँ कोई किराएदार है वो आपको रेंट नहीं दे रहा है तो आप उसको निकालने के लिए बिजली का मीटर नहीं हटाएंगे। सेकंड जो उपाय जनरली लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं ठीक है किराएदार किराया नहीं दे रहा है, हम अपनी लाठी गाड़ देते हैं, जा करके उसका सारा सामान उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो क्या करते हैं, वो उसके टेनेंट का सारा सामान उठा करके बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? देखिए, सावधान हो जाइए। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन सलाह दे रहा है कि अगर आप किराएदार से परेशान हैं, वो आपको रेंट नहीं दे रहा है, खाली नहीं करके जा रहा है, तो एक काम करते हैं, जाते हैं और उससे झगड़ा करते हैं और सारा सामान उठा के उसका रोड पे फेंक देते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का भी मुकदमा बन जाएगा। आपको अपनी ही प्रॉपर्टी में एंट्री करने पर आपके अगेंस्ट 452 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा और आपको जेल में भी रहना पड़ सकता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो ध्यान रखिए, कभी भी इस तरह की बातों में मत आइएगा। अगर कोई पर्सन आपको सलाह दे रहा है किराएदार किराया नहीं दे रहा है, चलो चल के लाठी के जोर पे उसको हम बाहर निकाल देते हैं, बिल्कुल मत मानिएगा उसकी बात। इसके अलावा क्या ऑप्शन हमारे दिमाग में आता है कि हम किराएदार के ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड कर देते हैं कि देखो जी, वो हमारा किराया नहीं दे रहा है, उसने हमारे साथ चीटिंग की है। क्या किराएदार के ऊपर चीटिंग का केस किराया ना देने के बदले में रजिस्टर्ड हो सकता है कि जी हमने उसको प्रॉपर्टी किराए पे दी थी, एग्रीमेंट किया था, आज तक इसने ना तो एग्रीमेंट को माना है और इसने पहले दिन से हमारे साथ चीटिंग की है। जो ये एग्रीमेंट करा था इसने गलत इंटेंट से करा था, खाली प्रॉपर्टी को घेरने के लिए एग्रीमेंट करा था, और आज हमारी प्रॉपर्टी में काबिज हो गया है, ना खाली कर रहा है ना किराया दे रहा है। तो क्या उसके अगेंस्ट सेक्शन 403 आईपीसी और सेक्शन 415 आईपीसी चीटिंग का जो मुकदमा होता है, क्या वो रजिस्टर्ड हो सकता है? देखिए, एक ऐसा ही मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जिसका टाइटल था नीतू सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये अपील नंबर उसका लिखा हुआ है, जहां पर पुलिस ने किराएदार के अगेंस्ट चीटिंग का और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड का मुकदमा दर्ज कर दिया। जब बाद में ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट ये बोलती है कि किराएदार के अगेंस्ट इस तरह का चीटिंग का मुकदमा दर्ज ही नहीं हो सकता। ये पूरे तरीके से एक सिविल मामला है, इसको क्रिमिनल एंगल देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब अगर हम बिजली का मीटर नहीं काट सकते हैं, हम पानी का कनेक्शन नहीं काट सकते हैं, हम उसका सामान उड़ा के नहीं फेंक सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट क्रिमिनल मुकदमा भी नहीं कर सकते हैं, तो कैसे ऐसे किराएदार की से प्रॉपर्टी कैसे खाली कराए जो किराए पे प्रॉपर्टी लेने के बाद ना तो किराया दे रहा है ना ही प्रॉपर्टी को खाली कर रहा है? देखिए क्या उपाय है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल टेनेंट इविक्शन सूट। आपको उस टेनेंट के अगेंस्ट इविक्शन सूट फाइल करना है। ये पूरे तरीके से सिविल मुकदमा है। आपको सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जाकर के सिविल का एक नोटिस, लीगल नोटिस भेजना है उस किराएदार को कि जी आपको हमने प्रॉपर्टी किराए पे दी थी, जिसके अंदर ये किराया हमारा फिक्स हुआ था और आप इतने टाइम से हमारा किराया नहीं दे रहे हैं, आप किराया दीजिए, अदरवाइज प्रॉपर्टी को 1 महीने के अंदर खाली कीजिए। अब वो अगर प्रॉपर्टी नहीं खाली करता है आपके नोटिस जाने के बाद भी, तो आप सिविल कोर्ट के अंदर इविक्शन सूट उसके अगेंस्ट फाइल करेंगे। इसके अलावा उसके अंदर क्या मांगेंगे, क्योंकि अब इविक्शन सूट तो डल गया, कोर्ट प्रॉपर्टी खाली करा देगा एक टाइम, लेकिन जो आपको किराया नहीं मिला है
आप वो भी कोर्ट से डिमांड करेंगे। प्रे फॉर रिकवरी ऑफ रिमेनिंग रेंट, आप कोर्ट से रिमेनिंग रेंट के लिए भी प्रेयर करेंगे। इसके अलावा क्या प्रेयर कर सकते हैं? प्रेयर फॉर इंटरेस्ट, आप कोर्ट से इंटरेस्ट भी डिमांड करेंगे कि जी जो मेरा किराया था, इतने टाइम का किराया जो इस पर्सन ने, जिसको मैंने किराएदार रखा था, नहीं दिया है, इसके ऊपर जो मेरे को नुकसान हुआ है, इतने टाइम तक ये जो मेरे पैसे यूज़ करें, इसका इंटरेस्ट भी मुझे दिलाया जाए। इसके अलावा प्रेयर फॉर द डैमेजेस एंड कॉस्ट, आप उससे डैमेजेस एंड कॉस्ट भी मांग सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर किराएदार से आप परेशान हैं और किराएदार आपकी प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहा है और किराया भी नहीं दे रहा है, तो आपको एविक्शन सूट डालना है। कोई भी क्रिमिनल केस या किसी भी तरीके का कोई ऐसा हथकंडा जिससे आप किराएदार को परेशान करके बाहर निकालना चाहते हैं, बिल्कुल मत अपनाइएगा। एविक्शन सूट डालिए, वहाँ पर अपना रेंट भी मांगिए, वहाँ पर आप उससे इंटरेस्ट भी क्लेम कीजिए और डैमेजेस और कॉस्ट भी क्लेम कीजिए। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप एविक्शन सूट डालेंगे, वहाँ पर कोर्ट उनको नोटिस करेगी और कोर्ट आपके एविक्शन सूट के ऊपर उनसे जवाब मांगेगी। जैसे ही वो जवाब के अंदर ये लिखता है कि जी हाँ जी ये किराए की प्रॉपर्टी है, मैंने इनसे एग्रीमेंट करके ये किराए पे ली थी, वहाँ पर आपको एडमिशन आ जाएगा किराएदार का, और वहाँ पर आप सीपीसी का एक सेक्शन होता है, ऑर्डर 12 रूल 6 के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल कीजिए, इमीडिएटली आपको कोर्ट उसका पोजीशन दिला देगी। उसके बाद आप अपने रिकवरी ऑफ रेंट के लिए लड़ाई कोर्ट के अंदर जारी रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी किराएदार से परेशान हैं तो एविक्शन सूट डाल करके अपनी प्रॉपर्टी खाली करा सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।